एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। अगर आप भी यूएई के अंदर काम कर रहे हो, दुबई के अंदर काम कर रहे हो, तो जो टिकट से रिलेटेड अपडेट है, जो घर जाने के लिए कंपनी टिकट देती थी, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। तीन और बहुत बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और जो टिकट से रिलेटेड खबर है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि 99% जो यहाँ पे कामगार हैं उनको इसकी जानकारी नहीं होती है और उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। इसलिए इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप छोटे कंपनी में, बड़ी कंपनी में, आपको मालूम है कि जब आप 1 साल पे जाते हो या 2 साल पे जाते हो तो एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से उसमें टिकट मेंशन होता है कि आपको रिटर्न टिकट कंपनी देगी कि नहीं देगी, या 1 साल के बाद एक साइड का टिकट देगी। तो इससे रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, तो वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर तक शेयर करना ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। 2 और अपडेट सामने आ रही है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा मैं 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आप लोग को बताया था कि दुबई पुलिस और यूएई गवर्नमेंट ने सारे कामगारों को, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं या फिर जो यहाँ के निवासी हैं, उन लोगों को वार्न किया था और बताया था कि ऐसे जो लोग आपके साथ फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, इनसे बचे, नहीं तो गलती भी आपका नहीं रहेगा। आप दूसरे को मदद करना चाहोगे, फिर पता चलेगा कि आप बुरी तरह फंसोगे। मामला क्या है, पहले विस्तार से आप सुने और प्लीज़ इस पर अमल करें, नहीं तो खामखा आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो दुबई पुलिस ने लोगों से अनुरोध कर रही है कि वो अज्ञात स्रोतों से अप्रशासनिक बैंक से ऐसे बहुत सारे जो पैसे आ जा रहे हैं उससे सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति कॉल करके दावा करता है कि आपके खाते में गलती से पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं और आपसे इसी किसी दूसरे खाते में भेजने के लिए कहा जाता है, तो ऐसा ना करें। हो सकता है वो पैसा किसी गंभीर अपराध से जुड़ा हो। दुबई पुलिस ने एंटी फ्रॉड सेंटर के अनुसार अपराधी अक्सर धोखाधड़ी, चोरी या ड्रग्स तस्करी जैसा अवैध गतिविधियों से आने वाले पैसे को इधर उधर करने के लिए इस तरीके से का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यह सोचकर किसी और को पैसे भेजते हैं आप बस मदद कर रहे हैं, तो आपको कानूनी तौर पर जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। तो कहने का मतलब है दुबई पुलिस को कि आपके अकाउंट में गलती से कोई पैसे आ गए हैं और आपसे कोई उधर से फ़ोन करके बोले कि मुझे ये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मेरा फादर बीमार है या मेरा ब्रदर बीमार है, कैंसर का ऑपरेशन करना है, इस तरह का बहुत सारे आपको इमोशनल चीज़ बोलेगा, तो आप अगर उसके पैसे में ट्रांसफ़र कर दोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि ये ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक तरीका है। इसलिए दुबई पुलिस ने सारे लोगों को अवेयर किया है। अगर इनकेस आपके पास पैसे आ जाए तो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पे जाएं ये मामले लेकर, वहाँ आपको अच्छे सलूशन मिलेगा। आप डायरेक्ट किसी को कितने भी आपको बोले तो आप इस तरह से पैसे ट्रांसफ़र नहीं करना, नहीं तो दुबई पुलिस का कहना है कि बुरी तरह आप फंसोगे। इसलिए इस बात को सावधान रहे। प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि बेचारे 2 पैसे यहाँ पे कमाने आए हैं, पता चला वो बुरी तरह फंस गया, क्योंकि यहाँ पे कानून सबके लिए सेम है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और आज के दिन दुबई आखिर इतना सेफ़ है और दुबई का पूरे दुनिया में नाम इसलिए है कि आज फिर एक भाई ने दूसरे भाई के ऑपरेशन के लिए अजमान के अंदर 32,000 दिरहम एक हॉस्पिटल में लेकर जा रहा था और वो बैग के साथ वो बैग छूट गया। बाद में वो काफ़ी टेंशन में हो गया कि हमारा बैग मिलता है कि नहीं, इतना पैसे वो भी ऑपरेशन के लिए। लेकिन वो जो जिसको मिला वो क्या क्या पुलिस स्टेशन में जाकर दे दिया और पुलिस वाले ने फिर उस शख्स तक पैसे पहुंचा दिया। तो आज दुबई जो इतना सेफ़ है और जो पैसे रिटर्न किया उसको पुलिस ने सराहाया, इनाम दिया। तो समझ सकते हो दुबई इतना सेफ़ है और इतना अच्छा है कि आपका पैसे भी अगर भुला जाता है तो आपको रिटर्न मिल जाता है। जैसे ये भाई को, क्योंकि इनको ऑपरेशन कराना एक थंब हॉस्पिटल है अजमान के अंदर, वहाँ ऑपरेशन कराना था और ये भाई को जो पुलिस है उनको पैसा पुलिस ने रिटर्न किया और आखिरकार इनका भाई का ऑपरेशन भी सक्सेस रहा। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा था। अगर आप भी यूएई के अंदर काम कर रहे हो, छोटे से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम के वजह से, मतलब ये रूल मालूम नहीं है और कंपनी से लोग भिड़ जाते हैं, जो भी वहाँ पे कामगार हैं वो भिड़ जाते हैं, फिर पता चलता है मामला आगे जाता है तो आखिर उनको हार मानना पड़ता है। तो कारण क्या है, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको मालूम है कि 2 साल के बाद अगर छुट्टी जाते हो तो आने जाने का आपको टिकट देती है
है कंपनी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। 1 साल में जाते हो तो 1 साइड का टिकट देती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि लोग यहाँ से जॉब चेंज कर लेते हैं, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी 2 साल के बाद चेंज कर लेते हैं, या फिर वो अदर कंट्री जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कंपनी टिकट नहीं देगी और लोग इसके लिए कंपनी से लड़ गुजरते हैं, केस भी कर देते हैं कि हमारी कंपनी हमारी टिकट क्यों नहीं दे रही है। तो ये रूल है, आप अगर यहाँ से यहाँ जॉब चेंज करो दूसरी कंपनी में तो कंपनी आपको टिकट नहीं देगी। और अगर आप अदर कंट्री जा रहे हो, जिस कंट्री से आए हो दूसरी कंट्री में, और कंपनी से आप बोलोगे कि मुझे यहाँ का टिकट चाहिए, तो कंपनी अगर उसकी मर्जी हो तो दे सकती है, लेकिन कानूनी हिसाब से वो नहीं दे सकती है और उससे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे मामले गए मोहरे में, पता चला कि वर्कर को हार मानना पड़ा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। अगर यहाँ से यहाँ जॉब चेंज करो तो आप टिकट का डिमांड ना करना, नहीं तो फालतू अगर केस वगैरह करोगे या फिर कंप्लेन वगैरह करोगे तो आपकी बात नहीं सुना जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ आपको पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।